अभी तक के हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में हम पढ़ चुके थे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स को पढ़ने से पहले हम कॉट एक्स को चेक करते हैं कि कॉट एक्स आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है भी या नहीं। अगर कॉट एक्स आपका बाइजेक्टिव हो गया तो आप डायरेक्टली कॉट एक्स से कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आपका कॉट एक्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव ही नहीं रहा तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको कॉट एक्स की कोडोमेन और डोमेन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़ेंगी। उसके लिए हम कॉट एक्स देखते हैं पहले बिहेव कैसे करता है आपके डोमेन और कोडोमेन में। तो कॉट एक्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, और कोडोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये कोटेक्स का ग्राफ है। कोटेक्स आपका पीरियड जिसका पीरियड 0 से पाई है। तो 0 से पाई के बीच में जो बिहेवियर शो करता है कोटेक्स, वही सेम बिहेवियर पाई से 2 पाई के बीच में शो करता है। वही सेम बिहेवियर 3 पाई के बीच में शो करेगा। वही सेम बिहेवियर 0 to -पाई के बीच में। तो हर एक बार पाई इंटरवल के बाद ये अपने बिहेवियर को रिपीट करने लगता है। इसलिए हमें पता है कि कोटेक्स का पीरियड है जो वो है 0 to पाई। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये फंक्शन आपका वन वन और ऑन टू है भी या नहीं। ऑन टू चेक करने के लिए हम ये देख पाते हैं कि इसकी वैल्यूज हैं जो माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी हर एक वैल्यू को अटेन करती हैं। कॉट एक्स मतलब वाई की वैल्यूज। तो वाई की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में हर एक वैल्यू को अटेन करती है। तो इसका मतलब वाई की हर एक वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में से आ गई। तो हर एक रियल नंबर की वैल्यू को अटेन किया जा सकता है। तो यहां से हमें पता चल गया इसकी जो डोमेन है और जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल आ गई। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गई तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है। अगर ये फंक्शन ऑन टू है, अब हम इसको चेक करना चाहते हैं बाइजेक्टिव के लिए, तो हमें इसका मैनी वन और वन वन वाला बिहेवियर भी चेक करना पड़ेगा। तो मैनी वन वाला बिहेवियर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो लाइन आपके कॉट एक्स वाले प्लॉट को बार बार कट कर रही है तो इसका मतलब एक्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए वाई की एक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्स की पैरेलल कोई भी लाइन है जो वो आपके y इज इक्वल्स टू कोट एक्स वाले ग्राफ को इनफाइनाइट टाइम्स कट करती चली जाएगी। तो यहां से आपको पता चला कि x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आती है। देखो ये x की, ये जितनी भी वैल्यूज x की हैं उनके लिए y की एक सेम वैल्यू मिलती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि कोट एक्स है जो वो एक मैनी वन फंक्शन है, और मैनी वन फंक्शन का आप इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाते। तो इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए आपको इसको पहले रिस्ट्रिक्ट करके इसकी डोमेन हमें बनाना पड़ेगा इसको वन वन फंक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन हम इसके किसी भी पीरियड में कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन हम पाई टू 2 पाई भी कर सकते थे, -पाई to 0 भी कर सकते थे, लेकिन हमने चूज किया पीरियड 0 to पाई वाला। ये ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना इजी है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो आपका कोट एक्स का ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ये थी आपकी पाई/2 वाली वैल्यू, ये है पाई, ये था 0। तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि कॉट एक्स को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो फंक्शन मिला आपको वो है 0 to पाई, एक इंटरवल से लेकर के दूसरे इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ जाने वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन को इनवर्स फंक्शन में चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसको कॉट इनवर्स एक्स में चेंज करने के लिए इसकी y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं, और हम इसकी वैल्यूज से ही देख पाएंगे। वैसे तो देखो कॉट इनवर्स एक्स, अब 0 to पाई से सेट ऑफ रियल नंबर, तो कॉट इनवर्स एक्स कहां से जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 to पाई। तो यहां से y की वैल्यू 0 to पाई, तो y की वैल्यू यहां से यहाँ के बीच में आएगी अगर ये पाई अज्यूम कर लिया। अब ये पाई/2 पे कट करके गया था ना, पाई/2 पे एक्स एक्सिस को कट करके गया था। अब ये 0 पाई/2 पे 0 पाई/2 पे वाई एक्सिस को कट करके चला जाएगा। अब ये
फंक्शन आपका जीरो, जब x की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही थी तो y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही थी। वही सेम चीज आप रिवर्स करने के बाद क्या होगा, जब आपकी x की वैल्यू इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो इस तरफ जाएगा। और अब ये चीज अप्लाई करेंगे हम, इस तरफ देखेंगे तो जैसे जैसे x की वैल्यू पाई को अप्रोच कर रही थी, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी। तो रिवर्स करने के बाद जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू पाई को अप्रोच पाई की तरफ चली जाएगी। तो यहां से देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पाई बाई टू कॉमा जीरो किस में चला गया, जीरो कॉमा पाई बाई टू में। वैल्यूज इंटरचेंज हो गई हैं, जो इनपुट था कॉट के लिए वो आउटपुट बन गया कोट इनवर्स के लिए, और जो आउटपुट था वो बन गया इनपुट। फिर जो पाई थी एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या जा रही थी, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी गई तो वाई की वैल्यू क्या चली गई, पाई। फिर वही सेम चीज, जब एक्स की वैल्यू हमारी जीरो की तरफ जा रही थी तो वाई की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। अब यहाँ देखो, जो एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक चली जा रही है तो वाई की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। तो इस ग्राफ को रिफ्लेक्ट करके y इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ये ग्राफ बना दिया। ये y इज इक्वल्स टू एक्स के अलोंग रिफ्लेक्शन के बाद बना है कॉट इनवर्स एक्स। तो यहां से हम देख पाते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स में कोई भी रियल नंबर एज ए इनपुट काम कर सकता है और आउटपुट आपको जीरो से पाई के बीच में मिलेगा। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का प्लॉट है। ऐसे ही हम इससे आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे सेक इनवर्स एक्स और कैसे कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ्स बनाए जाएंगे। उसकी हेल्प से हम सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और कोडोमेन्स को चेक कर पाएंगे।